आनंद यात्रा कड़वी वाण। विषय अस्पृश्यता का विषय। हिंदू सनातन वैदिक धर्म में छुआछूत, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा। ये क्या है? अंदरूनी तौर पर भूतकाल में देखा जाए, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, हजारों वर्ष से केवल पाखंड, अंधश्रद्धा, कुरिवाज, छुआछूत, अस्पृश्यता तथा पवित्रता, अपवित्रता के लेखा जोखा करना, एक दूसरे के प्रति उच्च नीच, जात पात का भेद, रंग वर्ण भाषा का भेद, अमीर गरीब का भेद, एक ऐसी प्रकार की खाई, ऐसा समंदर की खाई जिसमें मानव को पशु के समान गिना जाता था। अब हिंदू धर्म में अस्पृश्यता एवं अपवित्रता इस हद तक पागलपन की ओर चला गया है। इसकी वजह से मुगलों ने 700 साल राज किया, औरंगजेब ने भी राज किया, सिकंदर भी आए, तुर्क भी आए, अफगानी आए, सभी आक्रमणकारी आए, क्योंकि उनको पता था यहाँ की प्रजा धर्म और अध्यात्म के नाम पे पाखंड फैला रही है। उनमें एक सूत्रता नहीं है, एकजुटता नहीं है, न संगठित है। केवल उस परमात्मा रक्षा करेगा, खुद कुछ करना नहीं। उनके स्वयं से कृष्ण ने कहा था, रक्षा तो तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी, लेकिन वो अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं, मातृभूमि के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, केवल और केवल निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा और विलासता में प्रजा, राजा और प्रजा दोनों डूबे रहे। जब हिंदू धर्म में जितने भी राजा महाराजा हुए, वो कभी युद्ध लड़ने नहीं गए, केवल सेनापति और सैनिक युद्ध लड़ते थे। तो जो भी सैनिक थे वो ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य और शूद्र भी थे, सभी प्रजाति से आते थे। जब वो सैनिक युद्ध में बंदी बना दिए जाते थे, उस समय उस सैनिक को डर रहता था कि अगर वो यवन, मुसलमान या अंग्रेज के पास बंदी बना दिए गए तो उसे जातिगत बहिष्कृत किया जाता था। वे उसे वापस हिंदू धर्म में अगर आना हो, विधर्मी मतलब मलेच्छ मुसलमान, औरंगजेब ईसाई, उसके पास बंदी बन गए तो उसको जातिगत बहिष्कृत होना पड़ता था। तो वापस उसको हिंदू धर्म में के आने के लिए संस्कार और व्रत, तप, नियम और सिद्धांत करने पड़ते थे, क्योंकि वो हिंदू धर्म में केवल वापस आना मतलब जब तक वो पवित्र नहीं हो जाता, शुद्ध नहीं हो जाता, वो वापस आ नहीं सकता। इसलिए हृदय मन तन आत्मा में सैनिक निरुत्साह रहता था, निर्बल रहता था, दरिद्र रहता, कंगाल, मानसिक तौर पे डर रहता था, कहीं में पकड़ा गया तो विधर्म के हाथ, अंग्रेजों के हाथ, वापस हिंदू आना, पति पति बच्चे तो हिंदू में चला गया था। इस बात की पुष्टि भी शुद्धि विवचन ग्रंथ में ऋषि मुनियों ने की। ऋषि मुनि क्या कहते हैं? चांडो लाना सहस्त्र स्तु सुरभि दर्शनी एको ही यवन प्रोक्तो न निचो यवनात् पर। श्रुति विचरण पृष्ठ नंबर 10 पे क्या लिखा? अगर एक चांडाल मतलब मनुष्य, मुसलमान या ईसाई पालने वाला अंग्रेज, हिंदू ब्राह्मण उसे चांडाल कहते थे, वो इतना अपवित्र था, उसका अंदाजा मैंने आपको शुद्धि विचरण ग्रंथ में किया। अब दूसरी बात, व्यास स्मृति भी ये कहती है, पारसर स्मृति में भी चांडाल को क्या कहा है? चांडाल दर्शने शग आदित्य व मूलक यत पराशर स्मृति 6 अध्याय 26वां श्लोक। अर्थात अगर कोई व्यक्ति चांडाल को देख ले
तो उसे शुद्धि आप पवित्र बनने के लिए सूर्य को देखना पड़ता था, तब वो शुद्ध होगा। व्यास स्मृति में क्या कहते हैं, प्रथम अध्याय 11वां और 12वां श्लोक, चांडाल दास स्वपच कावलका ऐसा शब्बासवक्षात दर्शना दावट विष्णु, मतलब चांडाल, दास, स्वपच और काले, ये चारों शब्द शूद्र के लिए प्रयोग किए जाते थे सत्युग, द्वापर, त्रेता और कलियुगों में। उसमें मलेच्छ भी आ गए, ईसाई भी आएंगे। अगर उसको आपने देख लिया तो आपको स्नान करके पवित्र होना पड़ेगा, तब आप शुद्ध हो गए। अर्थात या तो सूर्य को देखो तभी आप शुद्ध हो गए। व्रत तप के बाद भी किसी भी मनुष्य, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सैनिक हो, वो जाति से बहिष्कृत का सामना करना, निंदनीय उपेक्षित जीवन जीना पड़ता था उस सैनिक को। हर हिंदू सैनिक जीवन मृत्यु की कगार पे रहता था। युद्ध के मैदान में गया तो निरुत्साह रहेगा, अगर पकड़ा गया चांडाल के हाथों तो जीवन भर बहिष्कृत रहना पड़ेगा। व्रत तप नियम शुद्धि और अपवित्रता के जाल में फंसना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जैसे ही विद्रोहियों के साथ युद्ध करने की बात आती तो हिंदू सैनिक, चाहे वो किसी भी जात का हो, निरुत्साह रहता था, बिल्कुल घबराया हुआ रहता था। उसमें किसी भी जात का स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, संगठित बनने के लिए वो कंगाल और दरिद्र ऐसा निरुत्साह रहता, जैसा भीरू बनता था। कहीं पकड़ा तो गया तो मेरा जीवन, पूरा जीवन बहिष्कृत होना पड़ेगा। ऐसे लोगों का धार्मिक उत्साह बिल्कुल शून्य रहता था। हिंदू सैनिक जहाँ लड़ने के लिए निरुत्साह रहता, मतलब वो मजबूरी में लड़ता था, केवल जीवन बचाने के लिए, जान बचाने के लिए लड़ता। वहां पर दूसरी ओर विधर्मी संगठित होकर धर्म अध्यात्म के नाम पर पूरी तरह कौशल से भरा, अभ्यास से परिपूर्ण और एकजुट होकर लड़ता था हिंदू सैनिकों के ऊपर। ऐसा हमला करना जैसे गाजर मूली की तरह हिंदू सैनिक को काटता, क्योंकि उनमें एक सूत्रता थी, संगठन का भाव था, अभ्यास से, पूरे कौशल से भरे थे और अपने देश, अपने समाज और अपने धर्म के लिए वो लड़ते थे। हमारे में न समाज की भावना, न धर्म की भावना, न अध्यात्म की भावना, न देश की भावना, न राष्ट्र प्रेम, न स्वतंत्रता, न समाज, क्योंकि बहिष्कृत होना पड़ता था, जातिगत पवित्र होना पड़ता था। इसलिए वो हिंदू अपने धार्मिक छुआछूत, अस्पृश्यता, अपवित्रता के डरते हुए, इसलिए प्रतिरक्षणात्मक रचनात्मक रह के लड़ते। वीरता का भाव था। जबकि सिकंदर जब आया, पूरे जोर शोर से आया, पूरा अनुशासन व्यवस्थित है संगठित करके वो आया, उसका आक्रमणकारी वो ऐसी स्थिति बनाई, लाभकारी बनी। यदुनाथ सरकार जिन्होंने रखा था द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, द हिस्ट्री ऑफ सिकंदर, यदुनाथ सरकार मध्य प्रदेश के बहुत जाने माने विद्वान जाने जाने, उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें लिखा हिंदू कैसा विरोध था। न वो राष्ट्र प्रेमी बन सका, न देश प्रेमी बना सका, न स्वतंत्रता के हितरक्षक बन सका। पूर्व की सेना जब सिकंदर के साथ लड़ने गई तो प्रतिरक्षात्मक होकर वो लड़ती थी, भेड़ बकरियों की तरह लड़ती, एकजुट नहीं हो पाए। ये धर्म में अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग जात पात, छुआछूत, और लड़ने के बाद भी अगर बंदी बना गए तो व्रत तप नियम वापस हिंदू में आने के लिए, इसलिए भेड़ बकरियों की तरह लड़े। शत्रुओं ने उन पर एकजुट कर हमला किया। वो विपरीत सिकंदर सनिष्ठ अभ्यास, अनुशासन, धर्म के प्रति, ईसाई धर्म के प्रति विश्वास और हिंदुस्तान को लड़ना है, जितना है वो आनंद और उत्साह और पराक्रम के साथ हिंदू परिवार। इस कारण उसने अपनी इच्छा को उसने मजबूत बनाया। अगर सैन्य को पीछे हटना पड़े तो पीछे हटना क्यों? जंगल में शेर जब शिकार करता है, शिकार हाथ में नहीं आता तो सिर्फ पिछले पांव
जाता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ डरा नहीं है, वो पूर्व तैयारी करता है शत्रु को पकड़ने की। वो नीति सिकंदर, अंग्रेज और मुगलों ने अपनाए। जब हमारे सैनिक लड़ना और मरना, वीर हो जाना, शहीद हो जाना, अरे भाई आप जब तक जिंदा हो तब तक जीवन है, देश को आपकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि शहीद हुए कट जाना। इसलिए कहीं से भी उनसे सैनिक पीछे हट जाते, वो पीछे हट के पूरी तैयारी करके वो लड़ते थे। हमारे सैनिक, हिंदू सैनिक अस्पृश्यता और अपवित्रता के डर से हतोत्साह रहे, निरुत्साह रहे, जातिगत भेदभाव, जातिगत विसंगतता और साथ साथ धार्मिक उत्साह में ओतप्रोत रहने के कारण एकजुट नहीं हो सके। ऐसे ही राजा जितने भी थे, राजा महाराज सम्राट पूरे हो गए। उनकी आंतरिक वैर, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष और कट्टरता, धार्मिक निरुत्साहता, देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना न होना, स्वतंत्र न भावना, अपने भारत भूमि के प्रति जो संगठन, हिम्मत, धीरज जो होनी चाहिए, केवल मेरा राज्य, मेरा कुबा, मेरा सामंत, मेरा देश, मेरा शहर, उसमें रहे, लेकिन अखंड भारत की जो भावना होनी चाहिए वो सैनिक में भी नहीं हुई, न राजा में हुई, न सम्राट में। इसलिए 700 साल तक मुगलों ने राज किया और अंग्रेजों ने राज किया। वो जो उनको हरा केवल महाराजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज के बलबूते तक हिंदुस्तान बचता रहा। भाई कोई बचा नहीं पाया। आज का अध्याय जो था अस्पृश्यता का विष जो हिंदू में रखा, उसको दूर करना जरूरी है। छुआछूत से दूर रहे। मानव मात्र एक समान, एक ही परमात्मा का अगर हम संतान हैं तो उसमें न कोई जाति आती है, न रंग आता है, न वर्ण आता है, न वेश आता है, न भाषा आता है, न कोई भेद आता है। इसलिए इस बात को समझ आने की है, केवल और केवल राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र की स्वतंत्रता, एक ही राष्ट्र मेरा है जिसके लिए मैं जीऊँगा या मरूंगा, ये भावना जब तक नहीं आती तब तक आप सनातन परंपरा की रक्षा नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।